गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और उसके क्वेश्चन के आंसर्स भी मैंने आपको वीडियो में सेंड किए हैं। अभी आज से हम लोग 3rd लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसके पहले हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो हमने देखा। अभी हमें आज देखना है कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं और डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, सो सी द पेज नंबर 18, 18 नंबर का पेज पे देखिए। द जियोग्राफिकल कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। जियोग्राफिकल कंडीशन का मतलब होता है कि अर्थ के ऊपर जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये हर तरीके की जो चीज़ें होती हैं इन्हें कहते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस। डिफरेंट प्लेसेस पे ये डिफरेंट होती है। मतलब जियोग्राफिकल कंडीशंस जो होते हैं वो हर जगह पे अलग अलग होती है। यानी कि अगर आज हम अभी नागपुर में हैं तो नागपुर का वेदर अलग होगा, यहाँ की हवा अलग होगी, यहाँ का पानी अलग होगा, मिट्टी अलग होगी। इसी तरीके से आप थोड़ा सा नागपुर से कहीं और जाइए तो वहाँ का पास नागपुर के पास ही होगा तो भी अलग अलग होगा, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब अलग अलग होगा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि जियोग्राफिकल कंडीशन जो होते हैं वो अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दीज डाइवर्स कंडीशन। इसके बावजूद भी क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन होने के बाद भी हर जगह पे आपको कोई ना कोई लिविंग थिंग्स दिखते ही है, या अलग अलग प्लांट दिखेंगे, अलग अलग प्राणी दिखेंगे, इंसान दिखेंगे। When we live in certain place we adjust to the conditions there। मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे हम लोग अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अपने को आदत गिर जाती है, देखो अपने यहाँ का जैसा पानी रहता है वो पानी पीने की हमको आदत हो जाती है। फिर हम कहीं और जाते तो वहाँ का पानी हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने वो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पानी एडजस्ट कर लिया है अपने साथ। इसीलिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर के साथ में, वहाँ के सारे कंडीशंस के साथ में हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surrounding। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना। ठीक है, अलग अलग जो प्राणी होते हैं, अलग अलग लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसमें प्राणी भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, है ना। तो ये सारे क्या करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं उस सराउंडिंग में अपने आप को वो एडजस्ट करने की जो उनकी एबिलिटी होती है, एबिलिटी मतलब काबिलियत उनकी जो होती है, इस वजह से वो वहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, जो प्राणी पानी में रहने लायक होते हैं वो हमेशा पानी में ही रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं। हम लोग पानी में जाके ज़िंदा रहेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। पानी हमारे नाक में, गले में, पेट में चले जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। लेकिन वो वाले प्राणी कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस पानी में रहने लायक बना लिया होता है, वो वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही सभी को होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या क्या डाइवर्सिटी होती है? अच्छा, अब डाइवर्सिटी मतलब क्या समझा आपको? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विविधता, मतलब एक ही जगह में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की विविधता, इसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता मतलब डाइवर्सिटी। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल बताती, जैसे कि प्राणी हैं, सॉरी हम लोग समझो इंसान हैं, तो हम लोगों में गोरे होते हैं, काले होते हैं, सांवले होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, इस तरीके से अलग अलग लोग होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में देखिए, एक ही जगह पे आपको अपने घर के आसपास भी देखेंगे तो आपको उसी मिट्टी में आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट दिखेंगे। एंड प्राणी जो है अपने आजू बाजू देखिए आप लोग, प्राणी कितने अलग अलग प्रकार के आपको वो दिखेंगे अपने घर के आजू बाजू, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हमें इसमें से पहले हमें आप पढ़ना है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर की डाइवर्सिटी। प्लांट्स में जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स आते हैं, विविध प्लांट्स आते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। वेरियस टाइप मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट्स हमें दिखते हैं हमारे आजू बाजू के प्लेसेस में। सम प्लांट्स लाइक ग्रास यानी घास आर शॉर्ट,
घास आपने देखी है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है। वाइल अदर आर टॉल एंड हैव कैनोपी, जबकि बाकी के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं यानी कि ऊंचे होते हैं, और वो कैनोपी होते हैं। मतलब वो किसी ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कहीं और किसी और पेड़ के ऊपर बढ़ते हैं, जिसे हम बेल वगैरह कहते हैं ना, इस टाइप के। मतलब हमें प्लांट्स भी कैसे दिखते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ ऐसे कि किसी और के आधार के भरोसे वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, उसे कहते हैं कैनोपी। सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर उगते हैं। वाइल सम अदर फ्लोट ऑन वाटर, कुछ पानी के ऊपर रहते हैं। जैसे कि आप कमल देखते हो, कमल पानी के ऊपर रहता है ना। जबकि कुछ प्लांट्स कैसे दिखेंगे आपको, पानी के अंदर दिखेंगे, पानी के अंदर वो रहते हैं जिंदा। वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेजर्ट, कुछ ऐसे प्लांट्स भी है कि वो डेजर्ट पे बढ़ते हैं, मतलब रेगिस्तान में बढ़ते हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। मोर ओवर वी फाइंड दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द सेम टाइप ऑफ प्लांट। अच्छा, ये तो हमने देखा कि कुछ प्लांट्स पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ किसी और के भरोसे पे बढ़ते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के प्लांट हमको एक ही जगह पे मिलेंगे, एक ही एरिया में मिलेंगे। लेकिन एक ही जो प्लांट होता है उसमें भी हमें अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है ना। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें आपको अलग अलग वेराइटी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस और वीट। राइस मतलब चावल, वीट मतलब गेहूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस, सबसे एग्जांपल सिंपल वाला है रोज़ का, मतलब गुलाब के फूल। गुलाब के फूल आपको देखो कितने टाइप के, कितने अलग अलग कलर के मिलेंगे। है तो गुलाब ही ना, लेकिन फिर भी उसमें क्या होते हैं, अलग अलग कलर्स हमें दिखते हैं। कोई लाल, सफ़ेद, गुलाबी, अलग अलग कलर हमें क्या मिलेंगे, उस एक ही गुलाब के वैरायटी में मिलेंगे। इसी तरीके से जो गेहूँ और चावल होते हैं उसके भी हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी मिलते हैं। हम जब बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो देखो कितने अलग अलग प्रकार के गेहूँ और चावल रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही प्लांट है लेकिन उस पर भी हमें क्या मिलती है, अलग अलग वेराइटी मिलती है। इसी तरीके से देखो, मैंगोज़ ऑफ डिफरेंट फ्लेवर। अभी चला गया सीज़न मैंगो का, उसमें हमने सबने मैंगो खाए, तो उसमें भी हमें अलग अलग प्रकार के मैंगोज़ मिले हैं ना। कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के मैंगोज़ आते हैं, आम आते हैं। मैंगो मतलब आम। सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो बिना स्टेम के होते हैं। स्टेम का मतलब क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा होता है पेड़ का, जिसके ऊपर ये लगते हैं, पत्तियाँ लगती है, फल लगते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेम। तो ये अलग अलग प्रकार के स्टेम होते हैं। तो ये जो स्टेम होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जो बिना स्टेम के दिखते हैं। लीव्स और रूट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो बिना लीव्स के यानी कि बिना पत्तियों के रहते हैं और बिना रूट्स के भी रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स रहते हैं। दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स। ये प्लांट्स क्या होते हैं, बाकी के ऑर्डिनरी म्हणजे जो कॉमन प्लांट हमें दिखते हैं ना सर, सामान्य प्लांट हमें जो दिखते हैं हमेशा, उनसे थोड़े से वो अलग होते हैं। लेट अस स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट। यही अलग अलग प्रकार के प्लांट के बारे में हमें, इनके डाइवर्सिटी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, अब ये जो मैंने आपको जितना भी बताया ना अभी, उसी के नीचे जो एक पिक्चर दिखाया, देखो कितना सुंदर पिक्चर है, पूरी ग्रीनरी दिख रही है ना। ये किस लिए दिखाया है, वहाँ पर आपको दिखाया है कि कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट के बारे में दिखा रहे हैं वो। वहाँ पर आपको घास भी दिख रही है छोटी सी, छोटे छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं। कुछ येलो कलर का कुछ दिख रहा है, कुछ ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, कुछ डार्क ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स मेक, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। इसके पहले ही हमने पढ़ा कि प्लांट क्या कहते हैं, अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसमें वो सनलाइट, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मदद से अपना खुद का खाना अपने शरीर के अंदर ही तैयार करते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, जो प्लांट्स अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हम सिर्फ उन्हें कहेंगे जिनमें ग्रीन कलर होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी कि जासवंत। पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट मतलब अनार का,
पेरीविंकल, पेरीविंकल देखो आपके यहाँ नीचे सबसे पहले जो डायग्राम दिया है ना, पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स दिख रहे हैं, वो है पेरीविंकल। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। Some plants like funguses, loranthus, dodder use their other plants for food and other said to be heterotrophic। अब जैसे ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है खुद का खाना खुद ही तैयार करने वाले, वैसे ही दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं बल्कि किसी और से खाना लेते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स कौन से रहेंगे? जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, उनके कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स रहेंगे जिनमें ग्रीन कलर नहीं है, जैसे कि फंगस। फंगस कैसे रहती है? जनरली फंगस रहती है सफ़ेद काली, है ना। तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट। देखो थर्ड नंबर के जो डायग्राम दिया है ना आपको, इसमें उसमें ऐसे छोटे से बलून टाइप का दिख रहा है, सॉक्स टाइप का दिख रहा है, देखो दो, वो क्या है? वो प्लांट कैसे हैं? वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो खाते हैं, और इसलिए फिर उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट खाने वाले इंसेक्टिवोरस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? 3 ऑटोट्रॉपिक प्लांट, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक प्लांट, और तीसरा पढ़ा हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद खाना बनाते हैं अपना, वो रहते हैं ग्रीन कलर के। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं, वो रहते हैं बिना ग्रीन कलर के, कोई और कलर के। और तीसरे होते हैं इंसेक्टिवोरस, मतलब जो इंसेक्ट खाते हैं प्लांट्स, उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस। तो इस टाइप से हमने 3 प्लांट्स पढ़े हैं, 3 टाइप के प्लांट्स पढ़े हैं। ये तीनों डेफिनेशन आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखोगे, ठीक है। इसके आगे का जो है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। ओके।